सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का ईडी पर हमला कहा जनता देख रही है, अंत में होती है सत्य की जीत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार ईडी और बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार की सलाहकार और प्रवर्तन रीना गुप्ता ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईडी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को परेशान कर रही है। रीना गुप्ता ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली की जनता देख रही है कैसे तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए 27 दिन से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने परेशान किया हुआ है। भारत का इतिहास गवाह है, अंत में सत्य की जीत होती है। आम आदमी पार्टी न रुकी है और न ही रुकेगी। आपको यहां बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन की फिलहाल जेल में बंद है। इससे पहले ईडी ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपए, कैश और आभूषण बरामद किया गया था। जीत के बाद सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल की जमकर तारीफ की, बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार लिया है। राजेंद्र नगर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने 11,555 वोट से जीत हासिल कर ली है। इसी जीत के साथ ही दिल्ली में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि यहां आम आदमी पार्टी का जलवा अब भी बरकरार है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने यहां बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया को पटखानी दी है। उनके जीत के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने उन्हें बधाई दिया है। उनकी जीत के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने उन्हें बधाई दी है। मनीष सिसोदिया ने बधाई देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की भी जमकर तारीफ किया है। राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने यहां बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया को पटखानी दी है। उनकी जीत के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने उन्हें बधाई दी और सीएम केजरीवाल की जमकर तारीफ की है। उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि हमारे प्यारे पाठक 25 को राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई। आपके सभी कार्यकर्ता साथियों को जीत की बधाई है। दिल्ली की जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल जी का जलवा अब भी बरकरार है। आज वाहनों के लिए बंद प्रगति मैदान टनल, सिर्फ पैदल चलने वाले कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए वजह। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास से बनाई गई टनल रविवार को यातायात के लिए बंद रहेगी। हालांकि पैदल चलने वाले लोग यहां पर घूमने आ सकते हैं। दरअसल इस टनल दीवारों पर बेहद ही सुंदर और देश की संस्कृति से जुड़ी पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग का दीदार करने के लिए रविवार को पर्यटक के लिए टनल को खोला गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का उद्घाटन करते हुए तमाम पेंटिंग की सराहना भी की थी। पीएम मोदी ने सुझाव दिया था कि एक दिन टनल को पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए भी खोला जाए, जिसकी वजह से लोग भी अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ आकर इस पेंटिंग का दीदार कर सके। इसके बाद 26 जून से इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने चैनल को यातायात के लिए बंद रखने और पैदल चलने वाले लोगों के लिए खोलने का फैसला किया है। इसके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसके लिए कोई भी वाहन टनल में प्रवेश न करे और पैदल चलने वाले पर्यटक आराम से इन पेंटिंग को निहार सके। दिल्ली में कोरोना के मामले में बढ़ाई टेंशन, एक हफ्ते में 70% बढ़ गए कंटेंट जोन। दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह कि 17 जून को दिल्ली में 190 कंटेंट जोन थे, जो 24 जून तक बढ़कर 322 हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर मामले परिवार या पड़ोस के समूह के सामने आ रही हैं। उन्हें कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 1 या 2 घरों के साथ माइक्रो कंटेंट जोन बनाई जा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक आमतौर पर कोरोना के 3 या इससे अधिक मामले सामने आने के बाद कंटेंट जोन बनाए जाते हैं। इससे जिला अधिकारी की ओर से आवश्यकता आधारित तरीके से संचालित किए जाती हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पेंडेमिक डिजाइन कोविड-19 रेगुलेशन 2020 जिला मजिस्ट्रेटों को एक भौगोलिक क्षेत्र को सील करने, कंटेंट जोन से लोगों के प्रवेश और बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाने, बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश कोई भी उपाय को करने के लिए अधिकृत करता है। 7वें राउंड की काउंसलिंग के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़त बरकरार, जाने बीजेपी और कांग्रेस का हाल। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में आज वोट की गिनती जारी है। 7वें राउंड की गिनती के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़त बरकरार है। 7वें राउंड के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक को 17,491 वोट मिल चुके हैं।
दुर्गेश पाठक ने बीजेपी उम्मीदवार राजेश भाटिया के करीब 5000 वोट की बढ़त बनाई हुई है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार की बात करें तो उन्हें 7वें राउंड के बाद 12,467 वोट मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो बेहद खराब नजर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमलता को 7 राउंड की गिनती के बाद सिर्फ 684 वोट मिली है। पहली दौर की मतगणना में 32.46% मतों के साथ भाटिया उनके पीछे थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमलता महज 2.9% मतों के साथ पीछे चल रही है। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 23 जून को केवल 43.75% मतदान हुआ है। दिल्ली में 2 आम आदमी पार्टी विधायक से इन गैंगस्टर ने मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। संजय सिंह ने कही यह बड़ी बात। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में पार्टी के विधायक रंजीत झा और संजय दत्त को गैंगस्टर धमकी दे रही हैं और 5 से 10 लाख रुपए की मांग कर रही हैं। दोनों विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि प्राथमिकी दर्ज करने और दिल्ली पुलिस आयुक्त से शिकायत करने के बाद विधायकों को फोन कॉल और मैसेज की धमकियां मिल रही है। संजय सिंह ने बताया कि दोनों को 20 जून से अब तक गैंगस्टरों के 24 कॉल आ चुकी हैं। संजय सिंह ने कहा कि गैंगस्टर उनकी पार्टी के विधायक से परिजनों के जीवन की रक्षा के लिए 5 से 10 लाख रुपए फिरौती के रूप में मांग रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि हमें यह बताया गया था कि मामला स्पेशल सेल को भेज दिया जाएगा। इसके बावजूद आपके एक दूसरे विधायक को उसी व्यक्ति का जबरन वसूली का फोन आ गया है। राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दर्ज की बम फर्जी। सीएम केजरीवाल ने कही बड़ी बात। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक ने जीत दर्ज की है। दुर्गेश पाठक ने 11,555 वोट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश भाटिया को मत दिया है। इसी के साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी के तीसरी बार अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जलवा लगातार कायम है। जिसके बाद 26 जून यानी रविवार को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई। वोट पर गिनती के साथ लगातार हर राउंड की गिनती में आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक आगे चल रहे थे। 7वें राउंड की मतगणना में दुर्गेश पाठक ने 5,024 वोट से बढ़त बनाई, जिससे आपको 17,491, बीजेपी को 12,467 और कांग्रेस को 684 वोट हासिल हुए। इससे पहले लगातार हर राउंड में दुर्गेश पाठक बढ़त बनाते हुए दिखे हैं। 17 राउंड की काउंसलिंग के बाद आखिरकार दुर्गेश पाठक ने 11,000 से अधिक वोट के अंतर से जीत दर्ज किया है। दिल्ली एनसीआर में आज करना होगा गर्मी का सामना, फिर शुरू होगा बारिश का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कई दिनों के बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 ज्यादा 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान मुंगेश्वर में 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसके अलावा जफरपुर में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री, पीतमपुरा में 41.6 और रिवाज में 41.5, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 41.3, ड्यू और पालन में 41.2 डिग्री रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली में 27 जून से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि 28 से 29 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में 23 जून को तेज बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6ठी क्लास के छात्र ने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया अश्लील वीडियो, प्रिंसिपल की शिकायत पर केस दर्ज। अगर आपके बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल दिल्ली में कुछ दिन पहले एक सरकारी स्कूल के नाबालिग छात्र ने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो शेयर कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि बाद में पुलिस ने छात्र की काउंसलिंग कराई। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्चा 6वीं क्लास का छात्र है। उत्तर पूर्व जिले के डीसीपी संजय कुमार सेन के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल ने शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक और पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले छात्राओं से एक ने एक अश्लील वीडियो क्लिक करके शेयर किया गया था। इससे संबंध में उन्होंने अधिकारी से कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया था। पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने छात्राओं से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी तस्वीरें या वीडियो शेयर नहीं करने को कहा। अपनी शिकायत में प्रिंसिपल ने पुलिस को बताया कि कई शिक्षक और छात्र व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। शराब की दुकान खोलने का विरोध करने पर कर्मचारी से हुई झड़प, 10 महिलाएं गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी इलाके में शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रही महिलाओं और दुकान के कर्मचारी के बीच झड़प होने के बाद 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दिया है। पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार की सुबह 8:30 बजे दुकान खुलने से पहले हुई। पुलिस ने बताया कि सुबह स्थानीय महिला इलाके में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ थे और उन्हें विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद यहां झड़प हुई है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस को पहले से घटना स्थल पर बुलाया गया था, क्योंकि उन्हें विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी जा चुकी थी। दुकान के मालिक ने महिला कर्मचारी को भी बुलाया था। विरोध प्रदर्शन उग्र होने के साथ ही प्रदर्शनकारी महिला और दुकान पर तैनात महिला कर्मचारी के बीच झड़प शुरू हो गया, जिससे पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए उठाया गया बड़ा कदम, अब सिर्फ ईंधन होंगे इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का एक बड़ी समस्या रहती है।
नवंबर महीने के आसपास तो हालात और खराब होने लगते हैं। वायु प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। इसी कड़ी में अब एक और फैसला लिया गया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 12 तरह के ईंधन से इस्तेमाल की अनुमति होगी। इसमें पेट्रोल, डीजल, बिजली, सीएनजी, लकड़ी का कोयला भी शामिल है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने इन सभी ईंधनों और उनके अलग अलग क्षेत्र में इस्तेमाल होने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग के मुताबिक जिन जगहों पर पीएनजी का ढांचा मौजूद है वहां 1 अक्टूबर से सिर्फ इन्हीं ईंधनों के इस्तेमाल की इजाजत होगी, जबकि यहां पीएनजी का ढांचा मौजूद नहीं है वहां पर 1 जनवरी 2023 से केवल इन्हीं ईंधनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जबकि थर्मल बिजली संयंत्र में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल को मंजूरी रहेगी। निर्धारित ईंधन के अलावा दूसरे ईंधन का किसी भी श्रेणी में इस्तेमाल के लिए आयोग ने इजाजत लेनी होगी। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग इस पर योग्यता के आधार पर विचार करेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।